great information to all my daughters and sons. इस अदम्य गुरुकुल के तमाम बेटियों और बेटों को मैं और मुन्ना, जो मुन्ना डायरेक्टर बाद में होंगे, हमारे छोटे भाई पहले हैं, हम दोनों ने मिलकर जिस तरह से इस गुरुकुल को सींचा है और सींचने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम शिक्षकों के सहयोग से और आप लोग के प्यार से, कि इतना याद रखिएगा, पढ़ाएंगे वही या हम पढ़वाएंगे वही जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण के साथ साथ आपको मानवीय गुण से पारितोषित करने और भारत माता के लिए जान न्यौछावर करने के योग बनाए। मुझे अधिकारी वैसा चाहिए जो केवल अधिकारी के नाम से न जाना जाए, अपितु भारतीयता से ओतप्रोत, इंसानियत से ओतप्रोत, मनुष्यता की सेवा तक हद से गुजर जाने वाला मुझे ऑफिसर चाहिए। अदम्य अतिथि गुरुकुल किसी हिंदू और मुसलमान के नींव पर रखी गई एक इमारत नहीं है। यह गुरु रहमान की तपस्या, गुरु रहमान की त्याग, गुरु रहमान का हर चीज न्यौछावर कर देना और मुन्ना के सहयोग से बना हुआ एक ऐसी इमारत है, एक ऐसी विचारधारा है जिसकी विचारधारा हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान के बाहर तमाम ब्रह्मांड में फैलनी चाहिए, मेरे रहने और न रहने के बाद भी, ताकि हर गरीब अनाथ असहाय के दिमाग में यह बात घूम घूम कर आए कि कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। और दुनिया को बदलने का जो सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है, तकदीर बदलने का, दुनिया बदलने का अगर सबसे बड़ा कोई माध्यम हो सकता है तो वह माध्यम केवल और केवल शिक्षा है। शिक्षा बदल देती है परिवेश को, शिक्षा बदल देती है परिस्थिति को, बदल देती है दिशा को, बदल देती है दशा को, बदल देती है हालात को, झोपड़ी को महलों में और महलों को झोपड़ी में बदलने की ताकत अगर रखती है तो वह है तुमको शिक्षा। स्वाभाविक है, हम भारतीय हैं तो भारत में निश्चित रूप से हमारे साथ शिक्षा के साथ दूसरी चीज अपने आप जुड़ जाती है और वह होती है संस्कार। तो संस्कार हमको इसलिए आना चाहिए क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति का 3 कर्तव्य है, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति अर्थात राष्ट्र के प्रति। तो ऐसी परिस्थिति में जब पुरुषोत्तम श्री राम राज्याभिषेक छोड़ के जंगल की ओर वनवास वन में चले जाते हैं, सीता ऐश्वर्याम रानी की रानी जंगल में चली जाती है, पति के प्रति कर्तव्य निभाती है, श्री राम बाप के प्रति कर्तव्य निभाते हैं, लक्ष्मण भाई के प्रति कर्तव्य निभाता है, पुरुषोत्तम श्री राम समाज के धोबी कहने पर पत्नी को अग्नि परीक्षा के लिए देते हैं, जिसके लिए रावण से युद्ध करना पड़ा था, सबरी का बेर खाते हैं, नाविक का पैर धोते हैं, अगर जटायु को का अंतिम संस्कार पिता के तुल्य देते हैं, तो निश्चित रूप से यह बात बताता है कि भारत हमारा कर्तव्य, अधिकार, समन्वय, उत्तरदायित्व का अद्भुत और अनुपम उदाहरण है। क्योंकि पुरुषोत्तम श्री राम जन्म से भगवान नहीं थे, वो कर्म से अपने आप को पुरुषोत्तम कहलाए, और श्री कृष्ण भगवान जन्म से भगवान थे। और जो जन्म से भगवान थे वो कृष्ण भगवान थे, और जो कर्म से भगवान की श्रेणी में आए वो पुरुषोत्तम श्री राम थे, जो कि विष्णु के अवतार के रूप में सामने आए। आप थोड़ी सी मेरी बात मान लीजिएगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मैं पिता के रूप में, गुरु के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में आपसे इतना कह रहा हूं, तमाम तरह की बाधाएं जिंदगी में आएंगी, उस बाधाओं को अगर पार कर गए तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर उस बाधाओं से हार मान गए तो जिंदगी भर पछताओगे। एक उम्र ऐसा भी आएगा जब आज तुम्हारे अबोध मन से तुम्हारा मन परिपक्व होगा, घर गृहस्थी बसेगी, परिवार का दायित्व होगा, माँ पिता का दायित्व होगा, समाज का दायित्व होगा, राज्य का दायित्व होगा, राष्ट्र का दायित्व होगा। तो उस दायित्व के समय में अपने आप को अपने पैर के नीचे इतनी मजबूत जमीन देना ताकि तुम देश के काम आ सको। मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं कि 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या में मुझ में भी थोड़ी सी हिम्मत इस कोरोना काल में आई थी और मैंने अपने शरीर को ट्रायल पर दे दिया था, निश्चित रूप से 2 अबोध बच्चे होने के बावजूद। इसलिए मैं बजरंग बली को, मां सरस्वती को और रब्बुल आलमीन को तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि इस मुसीबत की घड़ी में थोड़ा सा ही सही हमसे प्रयोग तो करवा लिया कि विश्व के 12वां आदमी है मुन्ना भाई हम, मियाँ में पहला, अगर मियाँ मानी तो पहला।
और जो जब ट्रायल हो गया तो मैं काम आया। बस एक बार मुल्क के काम आओ, एक बार मुल्क के लिए जियो। भगवान को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में तो तलाशो ही, नहीं तो पत्नी घर से निकाल देगी। लेकिन इंसान में भगवान की तलाश जरूर करो, क्योंकि इंसान में ही भगवान वास करता है। वरना स्वयं विवेकानंद जैसा व्यक्ति तो यह कभी नहीं कहता कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिससे अज्ञानी लोग मनुष्य समझते हैं। उसी के साथ जो 11 टेस्ट हम लेंगे, 11 टेस्ट पे बारूद बना देंगे। तुम बारूद बनने के लिए तैयार रहना, और ये शपथ लो, संकल्प लो कि किसी भी तरह की नकारात्मक सोच अगर तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी होती है तो उसे 1 साल तक हावी नहीं होने देंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यह गुरु जी के सामने, मां सरस्वती के सामने, बजरंगबली के सामने, रब के सामने, मुन्ना भाई के सामने, इतने लोगों के सामने ये हम शपथ ले रहे हैं कि हम कामयाब होंगे, अच्छे ऑफिसर बनेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे और अच्छा भारतीय बनेंगे। ये बात दिमाग में रख लीजिए। और इसी टेस्ट का पहला टेस्ट जो कल संपन्न हुआ, उस पर पहले टेस्ट में 5 बेटा और 2 बेटियां ने टॉप रैंक हासिल किया था। द 7 टॉपर इज 7 टॉपर 94 7 टॉपर 94 कम एंड कलेक्ट योर मेडल। धर्म अगर इजाजत ना दे तो पैर मत छूइएगा, हमको हिंदू मुस्लिम मत समझिएगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। चलिए, वेरी गुड है, बिग क्लैपिंग। द 6 टॉपर 94.2 अभिषेक कुमार कम अभिषेक कुमार कम एंड टेक द collect the 6th topper medal अभिषेक कुमार विजयी हो। तुमको पैर छूना चाहिए, तुम सनातन संस्कृति के हो, बुला गया। तुम सनातन संस्कृति, अल्लाह के सिवा किसी के मैंने पैर नहीं छुआ। लेकिन हिंदू सनातन में हो कि पैर के गुरु के अंगूठे के पास सारा ज्ञान हो। तो तू लोग बुड़बक ठेंगुना छूता है तब ना, हम लोग भी खुद रहते कि ठेंगुना छुआ, ज्ञानवा ठेंगुना या जांग छूता है, जबकि ज्ञान रहता है अंगूठा में। The 5th topper is दीपक कुमार कम एंड कलेक्ट योर मेडल। 94 पॉइंट, चलो कोई बात नहीं, आ गया। ठीक 94। The 4th topper is मिथिलेश कुमार। The 4th topper is मिथिलेश कुमार। आप पहने ना सर, हमको ना पहने। And the 3rd topper is ऋषिकेश कुमार, नंबर 108 107 107। तालियों में जो दूसरा के बिया में नाचे से भी बिया होता है। द 2nd टॉपर इज रजनीश कुमार 108 यस कम। रजनीश कुमार 108। एंड द 1st टॉपर इज शमशाद आलम। द 1st टॉपर इज शमशाद आलम 115.2। शमशाद आलम में बिग क्लैपिंग फॉर शमशाद आलम 115.2। A big clapping to Samsad Alam. He got the 115.2। मुन्ना भाई से हाथ पहने, मेरे हाथ पहने, मुन्ना भाई से हाथ पहने। हम आशीर्वाद दे दें, इधर तक, इधर उधर तक। And now I'm going to take the name of the 2 girls who got the 1st and 2nd rank. The first Swarnalata, and the second is Jyoti Jakhar. Yes,
ज्योति झाकर, द सेकेंड टॉपर एमंग गर्ल बनेगा, द सेकेंड टॉपर एमंग गर्ल ज्योति बेटी, ज्योति बेटी। इधर देखो सामने, एक बात सुन लो, किसी के नाम से पहचाना जाने से अच्छा है ऊपर वाला उठा ले। पहचान उसको कहते हैं जब मेरे नाम से कोई हमको जान ले। देखो सर, एंड द फर्स्ट टॉपर इज स्वर्ण लता। वेर इज माई डॉक्टर? कम स्वर्ण लता यादव, स्वर्ण लता यादव। एक बाप को कितनी खुशी हो रही होगी जो बेटी टॉप की बेटी को गला में माला पहना रहे हैं। आप लोग भी अदम्या दीदी जैसे बनिए बनिए। एक साल तो मांगे हैं, देखते देखते हो जाता है। कोरोना एक साल ले लो दे लो ना कोरोना के, तो फिर हमारा एक साल हम कोरोना से भी खराब हैं। बुधवार को बायोलॉजी जीव विज्ञान का 150 क्वेश्चन होगा पूरे किताब से, पता है हमको। अगली जगह सेकेंड, उसके बाद फिर भारत का भूगोल देंगे। 10 को कराने के बाद 11वां जो देंगे उसमें सबसे मिला जुला 200 क्वेश्चन होगा, 200 टॉपिक से, और उसमें देंगे सील्ड। और मौका मिला तो अपने मित्र आईजी विकास वैभव को हम बुलाएंगे यहाँ, आप लोगों को सील्ड दिवाने के लिए, वो सील्ड दिवाने के लिए जरूर इंशाअल्लाह ताला ओम भूजस बुलाएंगे इसी में। तब तक कोरोना का ये भी खत्म हो जाएगा। लेते हैं ब्रेक।